बरेली के बच्चन में अब एक बड़ा और भावुक मोड़ देखने को मिलने वाला है। संगम अपने घर वापस पहुंच चुकी है और उसे अपने जरूरी दस्तावेज, सारे सर्टिफिकेट और आधार कार्ड की जरूरत है। इसी वजह से वह अपनी भाभी को फोन करती है और कहती है, भाभी मैं हरदोई आ गई हूँ। आपने जहां मिलने के लिए कहा था मैं वहां पहुंच चुकी हूँ। संगम की भाभी उससे कहती हैं, संगम तुम एक काम करो, घर आ जाओ। इस समय घर पर कोई नहीं है, सिर्फ मम्मी है। ये सुनकर संगम कहती है कि भाभी ये तो ठीक रहेगा। तब उसकी भाभी उसे समझाती हैं कि इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मम्मी ने ही उसके सारे सर्टिफिकेट निकाल कर रखे हैं। यह बात सुनकर संगम मान जाती है और कहती है कि ठीक है, वह घर आ रही है। इसके बाद संगम अपने देवर के साथ घर के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा की हालत देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। कृष्णा इस समय बेहद डरा हुआ है और लगातार अपने कभी मंझले भाई, कभी बड़े भाई और कभी अपने पापा से यही सवाल पूछ रहा है कि मैडम जी वापस आएंगी या नहीं। उसके मन में संगम को लेकर इतना डर और बेचैनी है कि वह बार बार उसी के बारे में पूछता रहता है। कृष्णा के इस व्यवहार को देखकर साफ नजर आता है कि वह संगम से बेहद प्यार करता है और उसे खोने के ख्याल से ही वह पूरी तरह घबरा गया है। उसके अंदर संगम को लेकर एक अलग ही तरह की बेचैनी और पागलपन दिखाई देता है। इसी बीच जब संगम अपने घर पहुंचती है और अंदर जाने लगती है तो उसके देवर को बाहर ही रोक दिया जाता है। उससे साफ कह दिया जाता है कि वह बाहर ही रहेगा। इसके बाद घर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और संगम अकेले अंदर चली जाती है। जैसे ही संगम अंदर पहुंचती है, उसकी नजर अपने पापा और भाई पर पड़ती है। वह दोनों को घर में मौजूद देखकर भावुक हो जाती है और तुरंत अपने पापा से माफी मांगते हुए कहती है, पापा आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी एक गलती की वजह से आपके साथ इतना बुरा हो जाएगा। संगम अपने परिवार के सभी लोगों से दिल से माफी मांगती है। उसकी बातों और पछतावे को देखकर परिवार के लोग भी उसे माफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद उससे कहा जाता है कि संगम, अब तुम इस घर में रह सकती हो। यह सुनते ही संगम के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वह भावुक होकर पूछती है कि क्या आप लोगों ने सच में मुझे माफ कर दिया है? उसकी मम्मी कहती हैं कि हाँ, हमने तुम्हें माफ कर दिया है। संगम यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसे लगता है कि अब शायद उसके परिवार के साथ उसके रिश्ते फिर से ठीक हो जाएंगे। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। उसके पापा साफ शब्दों में कहते हैं कि उन्होंने संगम को माफ तो कर दिया है, लेकिन अब उसके सामने एक बड़ा फैसला है। उसे उस घर और अपने सर्टिफिकेट में से किसी एक को चुनना होगा। यह बात सुनकर संगम पूरी तरह टूट जाती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर वह क्या करे और किसे चुने। एक तरफ उसका अपना घर और परिवार है, तो दूसरी तरफ उसके भविष्य से जुड़े जरूरी सर्टिफिकेट हैं। इस फैसले के कारण संगम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बेहद दुखी होकर वहां से वापस चली जाती है। इसके बाद संगम रोते हुए कृष्णा के घर पहुंचती है। उसके सामने अब अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की चुनौती है। संगम के लिए आने वाला समय काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उसे अपने परिवार और अपने भविष्य के बीच एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। वहीं कृष्णा भी संगम को वापस देखकर राहत महसूस करेगा, लेकिन क्या संगम सच में कृष्णा के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी? क्या उसके परिवार वाले आगे चलकर उसके इस फैसले को स्वीकार करेंगे? और क्या संगम अपने सर्टिफिकेट और अपने भविष्य से जुड़ी परेशानियों को हल कर पाएगी? यह सब आने वाले एपिसोड में बेहद दिलचस्प तरीके से देखने को मिलेगा। फिलहाल कहानी में संगम के सामने एक बहुत बड़ा फैसला खड़ा हो चुका है और अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वह अपने परिवार को चुनती है या फिर अपने भविष्य को। आने वाले एपिसोड में संगम की जिंदगी किस दिशा में जाती है और कृष्णा के साथ उसका रिश्ता किस तरह आगे बढ़ता है, यह देखना काफी रोमांचक होने वाला है। अगर आपको हमारी ये अपडेट पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही टीवी सीरियल की सभी लेटेस्ट और मजेदार अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।